राम सेतु जो कि कई सालों से एक कंट्रोवर्शियल विषय बना हुआ है। राम सेतु को भगवान राम ने बनवाया था या फिर ये एक प्राकृतिक तौर पर बना हुआ एक मेगा स्ट्रक्चर है, इस पर बहस कई सालों से चलती आ रही है। दरअसल राम सेतु भारत की पौराणिक कथा रामायण से जुड़ता हुआ आया है। यदि पौराणिक कथा की माने, जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया था तो भगवान राम ने समुद्र को पार कर लंका जाने के लिए वानर सेना की मदद से समुद्र के बीच एक पुल बनवाया था, जिसमें कई सारे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था जो कि पानी में तैरते थे, और साथ ही इस पुल को सिर्फ 5 दिनों में तैयार किया गया था। यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो बिल्कुल इसी तरह का ये एक स्ट्रक्चर भारत व श्रीलंका के बीच समुद्र में पाया गया है। और भारत व श्रीलंका के बीच समुद्र में बने इस स्ट्रक्चर के बारे में तब पता चला जब नासा द्वारा इस एरिया की एक सैटेलाइट द्वारा पिक्चर ली गई, जिसके बाद से इस स्ट्रक्चर को भारत के बहुत से लोग भगवान राम द्वारा बनवाए गए राम सेतु से जोड़ते हैं। लेकिन क्या वाकई में ये स्ट्रक्चर भगवान राम द्वारा बनवाया गया था जिसे राम सेतु के नाम से जानते हैं, या फिर ये एक प्राकृतिक तौर पर बना हुआ एक ब्रिज है? तो आखिर क्या है इसके पीछे का सच? तो दोस्तों इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों हाल के कुछ सालों में राम सेतु से जुड़े एक ऐसे सबूत दुनिया के सामने आए जो कि हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि आखिर राम सेतु किसने बनवाया था। दोस्तों राम सेतु समुद्र के बीच से गुजरने वाला एक ऐसा सेतु है जो कि तमिलनाडु के रामेश्वरम आइलैंड से व श्रीलंका के मन्नार आइलैंड को जोड़ता है। दोस्तों राम सेतु की लंबाई तकरीबन 30 माइल्स तक है, यानी कि ये 48 किलोमीटर लंबा है, और इसकी चौड़ाई तकरीबन 3 किलोमीटर तक है, और ये ब्रिज समुद्र में तकरीबन 30 से 35 मीटर गहरा है। इस ब्रिज को पूरी दुनिया में एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। रामेश्वरम के एक मंदिर के पुराने रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि ये सेतु 15वीं शताब्दी तक भी सही सलामत मौजूद था। बहुत से लोग इस ब्रिज पर से गुजरकर भारत से श्रीलंका व श्रीलंका से भारत आया जाया करते थे। लेकिन 1480 के एक सन में समुद्र के बीच एक ऐसा चक्रवात आया जिसने इस ब्रिज को तहस नहस करके रख दिया, और उस चक्रवात से समुद्र का जल स्तर इस तरह से बढ़ा जिससे कि राम सेतु भी समुद्र के बीच में समा गया था। पहले बहुत से वैज्ञानिक ये मानते थे कि भारत व श्रीलंका के बीच बना यह ब्रिज प्राकृतिक तौर पर बना हुआ है, क्योंकि इसी तरह के स्ट्रक्चर अन्य इलाकों में भी वैज्ञानिकों द्वारा देखे गए थे जो कि बिल्कुल प्राकृतिक तौर पर ही बने हुए हैं, जिसे टोम्बोलो भी कहा जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों को झटका उस वक्त लगा जब नासा ने अपने सैटेलाइट द्वारा ली गई राम सेतु की पिक्चर को सन 2002 में रिलीज किया। इस पिक्चर के रिलीज हो जाने के बाद बहुत से लोगों का इंटरेस्ट राम सेतु पर आ गया था, क्योंकि नासा द्वारा रिलीज की गई इस पिक्चर से साफ पता चल रहा था कि ये समुद्र में बीच बीच से टूटा हुआ एक ब्रिज की तरह दिखाई दे रहा है। जिसके बाद अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस पर दोबारा रिसर्च करने के बारे में सोचा, और इस रिसर्च में जो सबूत सामने आए उसने पूरी साइंस कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा इस राम सेतु पर की गई रिसर्च को साल 2017 में डिस्कवरी साइंस चैनल पर प्रकाशित किए गए एक शो में भी बताया गया है। इस शो में ये बताया गया है कि रिसर्चर्स राम सेतु ब्रिज की कई सालों तक रिसर्च करते हैं और उसके कुछ सैंपल भी कलेक्ट करते हैं, जिसके बाद इस ब्रिज के सैंपल्स की कार्बो डेटिंग की जाती है, और इस कार्बो डेटिंग में इस ब्रिज के बारे में बहुत से चौंका देने वाले सबूत सामने आते हैं। इस ब्रिज के सैंपल्स की कार्बो डेटिंग करने के बाद जो पता चलता है उसे जानकर वैज्ञानिक काफी ज्यादा हक्के बक्के रह जाते हैं। दरअसल जियोलॉजी के अकॉर्डिंग कि आप मिट्टी के अंदर जितने स्तर तक खोदोगे उसके नीचे उतना ही पुरानी मिट्टी आपको मिलेगी, यानी कि मिट्टी के ऊपर का हिस्सा सबसे नया होता है और मिट्टी के सबसे लास्ट वाला हिस्सा सबसे पुराना होता है। ऐसे में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मिट्टी के ऊपर का स्तर पुराना होगा। लेकिन राम सेतु पर रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स को इससे उल्टा देखने को मिला। कार्बो डेटिंग करने के बाद वैज्ञानिकों को ये पता चला कि राम सेतु यानी कि एडम्स ब्रिज के नीचे वाले हिस्से में समुद्र में जो सैंड की लेयर मौजूद है वो पूरे तरीके से नेचुरल तरीके से बनी हुई है, और वो तकरीबन 4000 साल पुरानी है। और इसी के साथ ही इस सैंड की लेयर के ऊपर रॉक्स एंड स्टोन्स के जो टुकड़े मौजूद हैं जो समुद्र के अंदर आज भी तैर रहे हैं वो तकरीबन 7000 साल पुराने हैं, जो कि साइंटिफिकली तौर पर इम्पॉसिबल है, क्योंकि जियोलॉजी लॉ के मुताबिक समुद्र में पत्थरों के नीचे मौजूद सैंड की लेयर ज्यादा पुरानी होनी चाहिए थी और इसके ऊपर तैर रहे स्टोन्स
कम पुराने होने चाहिए थे, लेकिन इस एटम्स ब्रिज की कंडीशन में बिल्कुल उल्टा है। इस नई इंफॉर्मेशन से तो ये साबित हो जाता है कि इस ब्रिज पर मौजूद पत्थर कहीं और जगह से लाए गए थे और इन्हीं पत्थरों को जोड़कर इस ब्रिज का निर्माण किया गया था। दोस्तों, ये जानकर आपको काफी ज्यादा हैरानी होगी कि पौराणिक ग्रंथ रामायण की घटना भी तकरीबन 7000 साल पुरानी है। यानी कि रामायण की घटना व इस सेतु की कार्बन डेटिंग की रिजल्ट दोनों का एक जैसा ही पुराना होना ये साबित करता है कि ये सेतु कहीं न कहीं रामायण से जुड़ा हुआ है। कई इतिहासकार व पुरातात्विक प्रोफेसर ये बताते हैं कि जब ज्वालामुखी फटता है और उसमें से जब गर्म गर्म लावा बाहर निकलता है, जब वही लावा कुछ समय बाद ठंडा होकर एक पत्थर का रूप लेने लगता है, तो उसमें कई सारे छेद की आकृतियां बन जाती है और साथ ही उस पत्थर में एक गैस भी कैद हो जाती है, जिस वजह से वो पत्थर हल्का हो जाता है और पानी के बीच तैरना शुरू कर देता है। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक राम सेतु पर जो पत्थर मौजूद है वो इन पत्थरों से काफी ज्यादा अलग है। अमेरिकी चैनल डिस्कवरी साइंस के एक शो में रिसर्चर्स अपनी साइंटिफिक रिसर्च के बेस पर यह भी बताते हैं कि ये ब्रिज प्राकृतिक तौर पर बना हुआ नहीं बल्कि मानव निर्मित है। हालांकि समुद्र के अंदर भारत व श्रीलंका के बीच 48 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज जिस तरीके से बना हुआ है, इस तरह के ब्रिज को तैयार करने के लिए बहुत से लोग या फिर आर्मी की जरूरत पड़ती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये ब्रिज भगवान राम ने वानरों की सेना द्वारा बनवाया था। हालांकि अमेरिकी जियोलॉजिस्ट व आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा इस ब्रिज पर की गई रिसर्च से ये तो साबित हो जाता है कि ये ब्रिज पूरे तरीके से मानव निर्मित है और इसी से ही बहुत से लोग इस ब्रिज को पौराणिक कथा रामायण में बताए गए राम सेतु से जोड़ते हैं। लेकिन अब राम सेतु ब्रिज का पूरे तरीके से खुलासा करने के लिए भारत सरकार ने राम सेतु के पास अंडर वाटर रिसर्च प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। दरअसल इस अंडर वाटर रिसर्च को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी कि NIO के साइंटिस्ट द्वारा अंजाम दिया जाएगा। इस रिसर्च को करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भी मंजूरी दे दी गई है। इस अंडर वाटर रिसर्च को राम सेतु को बिना कोई नुकसान पहुंचाए अंजाम दिया जाएगा और साथ ही इस सेतु को किसी भी तरह का इकोलॉजिकल नुकसान भी नहीं पहुंचाया जाएगा। समुद्र की 30 मीटर की गहराई में जाकर वैज्ञानिक राम सेतु के कुछ सैंपल्स कलेक्ट करेंगे और साथ ही इनकी कार्बो डेटिंग भी की जाएगी, जिससे कि ये पता लगाया जाएगा कि यह सेतु कितना ज्यादा पुराना है और साथ ही वैज्ञानिकों को इसके सैंपल से ये भी जानकारी मिलेगी कि क्या वाकई में ये सेतु मानव निर्मित है या फिर ये प्राकृतिक तौर पर बना हुआ कोई टोम्बोलो है। हालांकि इस सेतु के कई सारे ऐसे राज हैं जो कि सामने आना अभी बाकी हैं। हालांकि भविष्य में होने वाली रिसर्च के बाद ही इस सेतु के कई सारे खुलासे होंगे। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है? अपनी इमेजिनेशन हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।